आज हम बात करेंगे संस्कृत 2021 के बारे में। ठीक है, 1 से 100 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। इसमें से 100 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना है और आपका यहाँ पे 100 में से 50 प्रश्नों को ही जवाब देना है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से सबसे पहले आपका प्रश्न है, किस शब्द में आर उपसर्ग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आहार। किस शब्द में आर उपसर्ग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आहार। आजी, आजकम, आजगम में नहीं है, इसमें आर उपसर्ग है। दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गमम पढ़ाए थे हम आपको। दुर्गमम में दुर उपसर्ग है, क्योंकि इसका ये जो रेप का मतलब होता है आधा रो, आधा रो होता है रेप का मतलब। दुर्गमम में कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग। वही के योग में कौन सा विभक्ति होता होगी? वही के योग में, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचमी। जहाँ पे वही रहेगा उसमें से पंचमी विभक्ति होगा। आपका चौथा प्रश्न है, तुम थार्च भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त होता है? देखिए, ये जो आपका बालकाय मोदकम रोचते, ये तो रुच धातु, रुचिस्थानम पढ़े हैं, ये रुच धातु से बना है। रामः रावणाय क्रुध्यन्ति, ये तो होगा नहीं। गुरुवे नमः तो चल गया, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, छात्राः पठनाय विद्यालयम गच्छति। आपका पांचवा प्रश्न है, कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति होती है? तो कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रादान में चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी। ठीक है, संबोधन सप्तमी चल जाता है वो। तो जब कर्ता कारक रहेगा तो प्रथमा विभक्ति मारिएगा। ठीक, 5 प्रश्न कंप्लीट करा चुके हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति के रूप में कौन सा है? बताइए। भवत शब्द में सप्तमी विभक्ति हम पढ़ाए थे कि बालक का जो होता है बाल केसु, पढ़ाए थे ना। बालक का सप्तमी विभक्ति क्या होता है? बाल केसु होता है। तो भक्त का क्या हो जाएगा? भवतसु। भवत का क्या बन जाएगा? भवतसु। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। सखा का मूल रूप क्या होगा? बताइए। सखा का मूल रूप, सखा का मूल रूप होगा, सखा पद का जो मूल रूप होगा तो इसका उत्तर सखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सखी। विभेति में कौन सी धातु है? 8 नंबर प्रश्न है, विभेति। विभेति में भी धातु है, भी, भो दीर्घिकार। कौन धातु हो गया? भी। दृश्य धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? दृश्य धातु के लट लकार का रूप लट रहेगा। देखिए, अगर यहाँ पे लट रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा पश्यति। क्या हो जाएगा? पश्यति, क्योंकि दृश्य का जो लट चलता है पश्यति चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिट पूछा है तो द्रक्ष्यति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्रक्ष्यति हो जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। आइए हम 10 नंबर की ओर चलते हैं। किस शब्द में अन्ययर प्रत्यय है? बताइए। अन्ययर प्रत्यय, दातव्यम जो यहाँ पर ये तबियत प्रत्यय हो गया। पठनीयम पढ़ाए थे आपको, पठ जोर अन्ययर, पठनीयम। पठ जोर अन्ययर कौन हो जाएगा? पठनीयम। अन्यर के जो अंत में रहता है अनीय होता है। इसके अंत में हम पढ़ाए थे हम आपको कि अन्यर के अंत में जो रहता है अनीय, या तो ऐसे करके अनीय, या तो दो में से यदि कोई रहेगा तो वही होगा। ठीक है, अन्यर के अंत में अनीय, जहाँ पर पठ नियम देखेंगे अनियम अनियम, तो आंसर क्या हो जाएगा? पठ नियम। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? DAV विद्यालय की स्थापना किया था स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। मंदाकिनी पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? कौन नहीं जानता ये प्रश्न? बताओ। अयोध्या कांड। अयोध्या कांड कई बार पढ़ा चुके हैं। आपका यह पाठ जो है वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से लिया गया है।
पढ़ाए थे ना, तो अयोध्या कांड हो जाएगा इसका उत्तर। अब चाहिए 13वां नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को, ऋषियों को, विभीषण को, सीता को। जब मंदाकिनी वर्णन जाते हैं उसमें राम जो है सीते को शोभा दिखाते, उसमें सीते को बताते हैं, हे सीते यहाँ के मृग को देखो, यहाँ के ऋषि महात्मा को देखो, हमारा जो है यह मन जो है तीव्र होता जा रहा है। मंदा शोभा जो है सीता को दिखा रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीता। पथिक स्नान करने कहाँ गया? क्या बात है, पथिक स्नान करने कहाँ जाता है? तालाब में? ना जी, कहाँ जाता है पहले ये बताइए? नदी में, झरना में, समुद्र में? पथिक स्नान करने के लिए जाता है तालाब में। कहता ना कि सरोवर में स्नान करके आओ तभी तुझे दान मिलेगा। ये बूढ़ा बाघ उपदेश देता है पथिक को, वही पथिक बाघ की लालच में आकर अपना जान गंवा देता है। पथिक स्नान करने के लिए कहाँ गया? तालाब में गया था बाबू। दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को? बताओ। दान दरिद्र को देना चाहिए। जब हम दरिद्र को दान देते हैं हमारा दान सार्थक होता है। सुंदर जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए तल का जो शेष रहता है ना जी, तल का जो शेष रहता है ताव रहता है। कितना क्या रहता है? ता रहता है। तो सुंदर जोड़ तल से शब्द बनेगा सुंदरता। क्या बनेगा बाबू? सुंदरता बनेगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्रीडतु कितना अच्छा शब्द प्रश्न है। जहाँ पे तू लगा रहेगा वो लोट लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा बाबू? लोट लकार हो जाएगा। तो क्रीडतु कौन, सॉरी ये तो गलत लगा दिए टिक। क्रीडतु जो है आपका लोट लकार हो जाएगा। क्या लगा, कौन सा लकार होगा? लोट लकार। तू रहेगा, इसका सूत्र होता है तू ताम अंतु ही तम तो आनी आओ आम। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न। हरिण जोर इप से कौन सा शब्द बनेगा? बताओ। हरिणी। क्या बनेगा? हरिणी। हरिणी देखो हरिण है ना, तो ईप का जो मूल ईप का जो रहता है ना, ये दीर्घई शेष रहता है। और दीर्घई मतलब क्या हो गया? दीर्घई का मतलब होता है दीर्घिकार। तो हरिण में क्या कर देंगे? हरिणी। गुरुतरह शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? गुरुतरह शब्द से तो तरफ। देखो तमप का मतलब होता है तमह, तमप जहाँ रहेगा वो तमह होता है। और तरफ का मतलब होता है तरह। तो गुरु जोड़ तरफ, गुरु तरह क्या हो जाएगा? गुरु जोड़ तरफ क्या हो जाएगा? गुरु तरह। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? तो आपका 1 PDF खत्म हुआ। अब हम दूसरे PDF की ओर चलते हैं। ये 68 नंबर आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए। चलो इसका आगे, हाँ यहाँ से 20 नंबर से चलते हैं। लिखित वन में कौन सा पढ़ती है? लिखित तवान तवान ढवान पढ़ाए थे कतवतु। कौन सा पढ़ती हो जाएगा? कतवतु। तवान टवान धवान पढ़ाए थे ना। चलो 21 नंबर। मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि जो हैं विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति। विद्यापति आपके मैथिली भाषा के कवि थे। 22 नंबर की ओर चलते हैं। अलस कथा में आग कब लगाई गई? और अलस कथा में आग तब लगाई गई जब वह वहाँ पे जो है रात में, दिन में जब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा जब सब जो है धूर्ता सब सो रहे थे तब अलग अलग सला में आग लगाई गई। चलो देखो आगे। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? बताओ। 30, 24, 440। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? बताओ तुम लोग। 40। कितने पद मिलते हैं? 40। 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। अब आपका 24 नंबर। सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? सर्वशुक्ला सरस्वती कहा गया है दंडी को। किसको कहा गया है? दंडी को कहा है। जगत जोर गौरवम की संधि क्या होगी? जगत जोर गौरवम,
इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो आधा तो है ना जी, ये आधा तो जो है ये आधा दो में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आधा दो में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगद गौरवम। क्या हो जाएगा? जगद गौरवम। 26 नंबर देखो, ई जोड़ ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? ई जोड़ ओ के मेल से आपका वर्ण बनेगा आ बनेगा। 26 का नहीं, ये तो आय तो उसमें चल जाएगा, ये नहीं बन सकता। ये जो बनेगा आपका यो बनेगा। क्या बनेगा? ई जोड़ ओ मिलकर यो बनेगा। ठीक है, बढ़िया से कर देते हैं। ई जोड़ ओ से मिलकर यो बनेगा। 27 नंबर, नीलम उत्पलम समस्त का पद क्या होगा? नीलम उत्पलम का समस्त पद जो है आपका नीलोत्पलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम। नीलोत्पलम से ही बनेगा नीलोत्पलम। कहाँ चल गया? यहाँ तक पढ़ाए थे। अब है आगे। ओह, सर्वतः में कौन सा विभक्ति? थोड़ा वीडियो इसको बड़ा कर लेते हैं। सर्वतः के योग में कौन सा विभक्ति है? बताइए। सर्वतः के योग में द्वितीया विभक्ति है, हम पढ़ाए थे। सर्वतः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। सह का मूल रूप क्या होगा? सह का जो मूल रूप होगा वो तत् होगा। सह का मूल रूप क्या होगा? तत् होगा। ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? ज्ञा धातु के लट लकार का रूप जानाति होगा। क्या होगा? जानाति। नेच्छामी नेच्छामी बार बार किसने कहा? बताइए। नेच्छामी नेच्छामी यह कहा है आपका शक्र ने। नहीं दो कर्ण, नहीं दो। जब देने लगते हैं वो क्वच कुंडल तो वहाँ पे कहते हैं नेच्छामी नेच्छामी, मतलब वो शक्र ने कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं नहीं, मुझे बहुत सारा जब कर्ण जब देने लगता है ना तो वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यही कहा था। व्याघ्रपथिक पाठ में जो है व्याघ्रपथिक पाठ में किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? हम पढ़ाए थे युधिष्ठिर थी। व्याघ्रपथिक पाठ में पथिक बाघ अर्जुन युधिष्ठिर, तो कौन से शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए किया गया है? इसका सही उत्तर युधिष्ठिर होगा। पथिक के लिए नहीं किया गया है, युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है। कुंती जो है युधिष्ठिर मतलब कुंती का जो सबसे बड़ा पुत्र था, पथिक के लिए नहीं। यहाँ पे गलत आंसर, जो भी बोल रहे हैं पथिक होगा, पथिक नहीं होना चाहिए, युधिष्ठिर होगा। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ जो है आपका उद्योग पर्व से संकलित है। किस पर्व से है? उद्योग पर्व से। अहम महापंके पतितोस्मि, यह किसने कहा? यह बाघ ने कहा था कि अहम महापंके पतितो अस्मि। मंदाकिनी पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी पाठ के कवि जो हैं महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि हैं। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का उपासक था। स्वामी दयानंद का परिवार जो है शिव का उपासक था। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया था। जब वह बालक गरीब था, जब वह खेलता था, वह पहला स्थान प्राप्त किया। आचार से हनन किसका होता है? आचार का हनन किससे होता है? क्रोध से। आचार का जो हनन होता है जब व्यक्ति क्रोधित होता है वह क्रोध से होता है। भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता संस्कार है। क्या है ये? संस्कार है। भवन्ति डैश पुरुषा श्रुत्वात्, यहाँ पे क्या भराएगा? भवन्ति भूयः पुरुषवा श्रुत्वात्, भवन्ति भूयः पुरुषवा श्रुत्वात्, ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए। जानता था कि अर्जुन युद्ध में मारा जाएगा और इंद्र ने सोचा यदि हम कर्ण का कवच कुंडल ले लेते हैं
तो अर्जुन का जान बच जाएगा। इसलिए जो है इंद्र जो है शक्र ब्राह्मण का भेष शक्र का भेष बनाकर जो है वो कर्ण के पास से जाता है और अर्जुन की मदद करता है। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार भास हैं। कौन है? भास हैं। अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज तो कर्ण को कहा गया है। किसे कहा गया है? कर्ण को कहा गया है। अब 44वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 44 नंबर में आ रहे हैं, देखिए, अपने और पराये की गणना कौन करता है? बताओ। अपने और पराये की गणना संकुचित हृदय वाला करता है। जो ना बताइए, अयम नीचः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु बस दैव कुटुम्बकम। यह नीति श्लोका का यह श्लोक है। यह मेरा है, वह दूसरों का है। ऐसा सोच जो है नीच बुद्धि वाले, संकुचित हृदय वाले करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा संकुचित हृदय वाला। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। जिसके अंदर स्वार्थ है वो शत्रुता को बढ़ाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगत्य में कौन आगत्य शब्द किससे बना है? आगत शब्द जो है आजोर गमजोर लेप से बना है, क्योंकि लेप का जो मूल शब्द होता है यो होता है। तो गम, तो आगम, गम, आगत्य, आज और लप, लेप का ही होता है सती यो शेष होता है। जो लेप, जहाँ पर लेप रहेगा उसके पीछे यत। इसका सही उत्तर हो जाएगा आगम, आज और गम जोर लेप। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। 47 नंबर की ओर बढ़ते हैं। विधिलिंग लकार कौन सा है? तो विधिलिंग जो चलता है पठेत, एत तम एयु। विधिलिंग जो लिखाता है एत एतम एयु चलता है ऐसे करके। तो एत मतलब क्या होता है? एत का ही मतलब होता है ऐकार। तो ऐकार मेरा ये पठेत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पठेत। इस सूत्र चलता है पठेत पठेतम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेम पठेम पठेम, ये चलता है आपका। विधिलिंग हो गया आपका। अवर्गीय तृतीया किस वाक्य, अवर्गीय तृतीया सूत्र किस वाक्य की में तृतीया विभक्ति हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सहयोजनेन कथा समाप्तवान। मतलब क्रिया की समाप्ति और फल की प्राप्ति कालवाचक तथा मारवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए सहयोजनेन कथा समाप्तवान ये हो जाएगा आपका। मतलब कथा समाप्त हो रहा है, क्रिया की समाप्ति। तो कथा जब समाप्त होता है तो सहयोजन कथा समाप्तवान नहीं होगा, ये तो होना ही है। 49 नंबर, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आयुर्वेद शास्त्र का। आयुर्वेद शास्त्र का ही चरक और सुश्रुत थे। वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है? बराहमिहिर। ये तो पढ़ाए थे जी। बराहमिहिर जो है वृत्त संहिता के रचनाकार थे। तो कैसा लगा आपका यह वीडियो? 18 मिनट हो चुका है। ठीक है, तो आगे इसको देखिए, फिर हम अभी लोड कर रहे हैं।